हल्लेलुया। हम एक साथ प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद के आगे गाते हुए, ताली बजाते हुए परिपूर्ण समर्पण करेंगे। इस आराधना में हमारे जीवन के हर दुख संकट और जीवन में कितने अनुग्रह प्रभु प्रदान किया, सब समर्पण करते हुए धन्यवाद के साथ हम ये आराधना में भाग लेंगे, स्तुति करेंगे, गाएंगे। पिता परमेश्वर की आराधना, 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 पिता परमेश्वर की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। आत्मा की आराधना, पावन 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 आत्मा की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, हालेलुया।
कीजिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए। प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे संकट दूर कीजिए, मेरे अपवित्रता अशुद्धता दूर कर दे, मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस, यीशु स्तुति, यीशु की आराधना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब 40 काल में हैं। प्रभु यीशु का दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान के मनन चिंतन करते हैं। कलीसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20 में लिखा गया है, मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने में मेल कराया। इसी वचन को हम एक और बार सुनेंगे। कलीसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20, मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने में मेल कराया। इस 40 काल में हम सब ईश्वर के निकट आने का प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर के प्रेम से दूर बढ़ के हर एक क्षण को कबूल करते हुए उस प्यार में फिर बने रहने की प्रयास कर रहे हैं। हम सब भाई और बहनों, उस ईश्वर के दिल को हम पहचानना चाहिए, उसके दिल के धड़कनों को महसूस करना चाहिए, जो हमारे प्रति हर वक्त बेचैन रहते हैं। एक घर से जब एक बेटा या बेटी गुमशुदा हो जाते हैं तो उस घर की हालत हमें मालूम रहता है। क्या हम यह भी जानते हैं कि अपने घर से, अपनी ममता और प्यार की साया से अपने बच्चे दूर होते समय एक ईश्वर के दिल की हालत कैसा रहता है? वे हर वक्त तड़पता है, हर वक्त उसकी आंसू बहता है और वे हर नया बहाना बनाते हैं अपने बच्चों की पाप और गलतियों को क्षमा करने और उन्हें वापस बुलाने के लिए। मित्रों, 40 काल में हम उस प्रेम की सबसे बड़ी कुर्बानी की साक्षी बनते हैं। 40 काल हमें याद दिलाता है कि एक ईश्वर स्वर्ग छोड़कर, अपनी महिमा छोड़कर इस धरती पर उतर आया था। हम उसके प्यार की कदर नहीं करते, फिर भी वह हम में से एक बनकर रहते थे। हमारे प्रति प्रेम के कारण अपना जान भी वो न्यौछावर कर दिया था। 40 काल में
हमें क्रूस पर लटके यीशु का चित्र याद आता है। निष्पाप रक्त का कीमत पर हम ईश्वर से मेल कराया गया है। यीशु बिना पाप किए पापी बनकर मर गए थे ताकि उसके निष्पाप रक्त से हम ईश्वर से मेल कर सकते हैं। भाई और बहनों, जब यीशु की पीड़ा सहन की याद हम करते हैं तो उसका प्रेम हमारे दिल में उमड़ना चाहिए। एक बड़ा गडरिया की तरह वो हमें ढूंढ कर आया। खोए हुए भेड़ को वो हर जगह पर ढूंढता है। हम चाहे कितनी भी गहरी गर्त में छिप जाएं, चाहे कितनी भी ऊंचे आसमान में जाकर छिप जाएं, उसका प्रेम हमें ढूंढने के लिए मजबूर कर देते हैं। हमारे छुपने की जगह, चाहे वो 7 लॉकर वाली कोई भी अलमारी क्यों ना हो, फिर भी ईश्वर का प्रेम हमें ढूंढ कर आता है। ईश्वर का प्रेम हमें ढूंढ निकालते हैं और उस प्रेम हमको मजबूर करते हैं उसकी ओर वापस आने के लिए, उसमें विश्वास करने के लिए, उसकी करुणा अपने जीवन में अनुभव करने के लिए। 40 काल में हम ईश्वर के प्रेम की साक्षी बनते हैं। उसकी करुणा अनुभव करने का सबसे बड़े मौका है 40 काल। नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 19 में लिखा है, वह फिर हम पर दया करेगा, वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रोंद देगा और हमारे पाप गहरे समुद्र में फेंक देंगे। नबी एसेकिएल के ग्रंथ में अध्याय 34 पद संख्या 25 में इस प्रकार लिखा गया है, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों की दूषण से शुद्ध कर दूंगा। देखो, हमारे हर अपराध क्षमा करने के लिए ईश्वर तैयार रहता है। वह जानता है कि हम कमजोर हैं। वह जानता है हर वक्त हम भटकते हैं, हर वक्त उसके प्रति हम किए हुए वादा हम तोड़ते हैं। हर वक्त हम उससे किए वादा तोड़ते हैं। पर ईश्वर कहता है, मैं खुद तुम्हें पवित्र बनाऊंगा, मैं खुद तुम्हें क्षमा कर दूंगा और तुम्हारे सब अपराधों को मैं क्षमा करूंगा। वही ईश्वर संसार की मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। संसार की मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को सबसे बड़ा निंदा पूर्वक क्रूस मरण के लिए छोड़ देने वाला एक पिता है हमारा ईश्वर। हमारे प्रति प्रेम में वह ईश्वर पागल हो जाते हैं। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में लिखा गया है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करते हैं उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को हमारे ऊपर दोषी ठहराने के लिए नहीं भेजा, इसलिए यीशु के मुंह से हमारे प्रति एक भी लफ्ज दोषी ठहराने का नहीं निकला। वो हर वक्त क्षमा की शब्द कहते थे, हर वक्त करुणा की भाव निकालते थे, हर वक्त हमें पिता की ओर नजर उड़ाने के लिए आमंत्रित करते हैं। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में लिखा है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। ईश्वर
ईश्वर ने इस धरती की धर्मियों के लिए अपने पुत्र को नहीं भेजा था। खोए हुए अपने पुत्र पुत्रियों को अपनी ओर खींच लेने के लिए ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को, निष्पाप पुत्र को क्रूस मरण के लिए छोड़ दिया था। और यीशु ने ये नहीं किया, यीशु ने ये नहीं कहा कि इन पापियों के लिए मैं क्यों मरूं, इन लोगों के लिए मैं क्यों अपना जान जोखिम में डालूं, बल्कि यीशु ने पिता की इच्छा के सामने अपने सिर झुकाया और कहा, पिता तेरी ही इच्छा पूरी हो। यीशु जानते हैं कि पिता की इच्छा यह है कि खोए हुए अपनी पुत्र पुत्रियों को अपनी ओर खींच लाना है। हर एक आत्मा की मुक्ति के लिए अपने सर्वस्व नष्ट कर देने वाला एक ईश्वर, उसके प्रेम के लिए पागल होने वाला ईश्वर, ऐसा एक ईश्वर सारी पृथ्वी पर चारों तरफ दृष्टि लगाकर देखो नहीं मिलेगा। वह ईश्वर जो हमारे प्रति सब कुछ नष्ट कर देने के लिए तैयार है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इसलिए ईश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। हम धर्मी नहीं थे, हम धर्मी नहीं हैं कि हम ईश्वर की प्रेम की दावा करें। हम धर्मी नहीं हैं कि हम ईश्वर की प्रेम की कीमत चुका सकें। हम ईश्वर की प्रेम को महसूस करने के लिए देर करते हैं, ये कहते हुए कि हमने पाप किया है, हम ईश्वर से दूर हो चुके हैं। पर हमें यह भी याद रहना है कि ईश्वर मुझे क्षमा किया है, अपने पुत्र में मुझे अपना लिया है, उसकी पीड़ा सहन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मुझे वह आदि सौंदर्य और महिमा लौटा दिया है। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 7 से, एक समारी स्त्री पानी भरने आई। ईसा ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग समारियों से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए समारी स्त्री ने उनसे कहा, यह क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ समारी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको वह संजीवन जल कहां से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया, वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी उससे पानी पीते थे। ईसा ने कहा, जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगा, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं प्रदान करूंगा वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास न लगे और मुझे यहाँ पानी भरने नहीं आना पड़े। ईसा ने उससे कहा, जाकर अपने पति को यहाँ बुला लाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है। यह तुमने ठीक ही कहा। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, मैं समझ गई आप नबी हैं। हमारे पुरखों इस पहाड़ पर आराधना करते
करते हैं और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। ईसा ने उससे कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और न यरूशलेम में ही। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते। हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है। उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं। जब वे आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। ईसा ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूं वही हूं। सुसमाचार के इस पाठ में हम 3 प्यासों को देखते हैं। एक प्यासा ईश्वर, दूसरा प्यासी आत्मा और तीसरा प्यासा संसार। हम यहां देखते हैं कि यीशु किस प्रकार समारी स्त्री को ईश्वर के दर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं। वह समारी स्त्री से ना तो ताना मारते हैं, ना ही उसकी निंदा करते हैं, ना ही उसे श्राप देते हैं उनकी गलत कर्मों के लिए, बल्कि उसे बहुत प्रेम से अपने आप को समझने के लिए और ईश्वर के द्वारा दिए गए पुरस्कार को, उसके द्वारा दिए गए आत्मा की दान को समझने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह परम पिता के स्वभाव में एक बनकर करुणा से उस स्त्री से बात करते हैं। सरल, विनम्र और करुणा के भाव से यीशु उन्हें बताते हैं कि ये जो कुआं से आप पानी हर रोज भरता है, वह आपकी प्यास नहीं बुझा सकते। शरीर को तृप्त करने की कोशिश चाहे हम कितनी भी दिलचस्पी से करें, बल्कि वह अपनी प्यास नहीं बुझाएगी, क्योंकि प्यास आत्मा से शुरू करते हैं। आत्मा की एक प्यास होती है अपनी ईश्वर में मिलन होने के लिए, ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की साया में रहने के लिए। आत्मा की जो तड़प है, उसको जब तक हम समझ नहीं सकते हैं, तब तक हम भटकते रहते हैं। तब तक हम अलग अलग चीजों से अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश करते हैं। वो चाहे नाम होगी, चाहे धन दौलत हो सकता है, चाहे वो शरीर की वासनाओं को तृप्त करने की कोशिश हो सकता है। लेकिन जो कोई भी इसको ट्राई किया है, वो समझ जाते हैं कि वो कुछ भी उनकी प्यास नहीं बुझाते हैं। आत्मा बेचैन रहते हैं और वो बेचैनी हमें कुछ भी कदम उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं। पर जब हम ईश्वर की कृपा से यह पहचान जाते हैं, ईश्वर की कृपा से जब हम पहचान जाते हैं कि ये मेरी आत्मा की पुकार है, उसकी ओर अभिमुख होने के लिए, उसकी कृपा में फिर बनी रहने के लिए, तब जाकर हम शांत हो जाते हैं। ईश्वर के कदमों में, उसके चरणों में ऐसे ही बैठने के लिए हम समय निकालते हैं। इस 40 काल में हम यह भी मनन चिंतन करें, क्या मुझे मालूम है कि मेरे अंदर मेरी आत्मा प्यासी है। मेरी आत्मा उसके ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए प्यासी है। और यह भी मनन करें कि मेरी प्यास को बुझाने के लिए मैं क्या क्या कोशिश करते हैं, कौन कौन सी पद के लिए मैं दौड़ती हूं ताकि मेरे अंदर की प्यास बुझ जाए, किन किन चीजों की मैं सहारा लेती हूं ताकि मेरे अंदर की प्यास को मैं बुझा सकती हूँ।
में नाम कमाना चाहते हैं, धन दौलत कमाना चाहते हैं, शरीर की वासनाओं को तृप्त करना चाहते हैं। जब तक हमारी आंखें बाहर की चीजों में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करेगा और यह बुद्धि में हमारी समझ बैठेगी कि ये चीज हमारी प्यास बुझा सकते हैं, तब तक हमारी आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती। इसलिए यीशु उन्हें आमंत्रित करते हैं कि ये कुआं की पानी आपकी प्यास नहीं बुझाएगी, परंतु तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें संजीवन जल का धारा दे देंगे, जो मुक्ति के लिए आपकी आत्मा के अंदर उमड़ता रहता है। जो आत्मा में एक बार प्रवेश कर देते हैं, ईश्वर की उपस्थिति में, उसकी कृपा में एक बार जो अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं, उसको कभी फिर प्यास नहीं लगती, उसकी भूख फिर सांसारिक चीजों के लिए नहीं होता। और जैसे ही समारी स्त्री अनुभव करते हैं ईश्वर के प्रेम, उसकी करुणा, वह अपनी गड़ावही भूलकर दौड़ते हैं गांव की ओर, उन्हें बताने के लिए कि ईश्वर प्रेम है, वो करुणा है, वो क्षमा है। ये संसार प्यासे हैं ईश्वर के लिए, उनके वचन के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए। इन्हें कौन बताएगा कि ईश्वर प्रेम है? इन्हें कौन समझाएगा कि ईश्वर करुणा है? वही व्यक्ति जो ईश्वर को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया है। समारी स्त्री के अंदर, भले वो गलत काम कर रहे थे, उसके अंदर एक प्यास थी ईश्वर को पहचानने के लिए। वही प्यास यीशु को मजबूर किया उस कुआं के पास आने के लिए। हम में से हर एक जब तक ईश्वर के अनुभव अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं करेगा, तब तक हम इस संसार में ईश्वर का प्रेम और करुणा नहीं दे सकते हैं। सारे संसार ईश्वर के अनुभव के लिए तड़पते रहते हैं और उस संसार को ईश्वर की तरफ राह दिखाने वाले हम सब यह समझना चाहिए कि हमारी जो छोटे छोटे कुएं हैं, उसमें से नहीं बल्कि परमात्मा, परमपिता ईश्वर से ही हमारा प्यास बुझ सकते हैं। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 13। आप लोग पहले दूर थे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 13। आप लोग पहले दूर थे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गया है। आइए हम इस 40 काल में ईश्वर के प्रेम की साक्षी बने। क्रूस पर जो हमारे लिए टंगे गए, उसके प्यार की कीमत याद करते हुए पापों से दूर रहें और उसकी क्षमा और करुणा की वाहक बने। साथ ही हम यह भी मनन चिंतन करें कि हमारी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए हम किन किन चीजों की सहारा लेते हैं। जब तक हम यह नहीं समझते कि हमारी प्यास आत्मा सा है, तब तक हम इस संसार की हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति में, हर एक जगह में यह कोशिश करेगा कि हमारी प्यास बुझ जाए। समारी स्त्री भी यह ही की थी कि उसकी प्यास बुझाने की तरीका अपना लिया था। हमारी प्यास क्या है? हमारी प्यास क्या है? नाम के लिए, पैसा के लिए, शरीर की वासनाओं के लिए। और मेरी वासना, मेरी प्यास, मेरी भूख क्या मुझे ईश्वर से दूर करते हैं? क्या मेरी बुद्धि अंधकार में खो जाते हैं जब मैं ये समझने के लिए तैयार हो जाती हूं कि ये संसार की चीज मेरी आत्मा की प्यास बुझा सकते हैं? और यीशु
बड़ी शांति से समारी स्त्री को समझाते हैं कि ये कुआं की पानी तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकती। इसमें सिर्फ जो पानी पीते हैं वो बार बार प्यासे होंगे, परंतु जो यीशु में विश्वास करते हैं, उसकी करुणा में भरोसा रखता है, उसकी प्यास मिट जाएगा और उसके दिल में उमड़ता धारा उभर आ जाएगा। मतलब वो दूसरों का भी प्यास बुझा सकता है। वो खुद की प्यास भी बुझा देंगे और दूसरों का प्यास भी बुझा सकता है। और जब तक ये ईश्वर अनुभव हम व्यक्तिगत रूप से नहीं करते हैं, तब तक हमारे पास आने वाले हर एक को हम झूठी तसल्ली देते रहेंगे और ये दुनिया भड़कते रहेंगे। हम ईश्वर के अनुभव वाले व्यक्ति बनना चाहिए। ईश्वर की वचन हमारी अंधकार को दूर कर देते हैं। ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर देते हैं। और जब हम अंधकार से बाहर आ जाते हैं, हमें समझ में आ जाते हैं कि संसार की कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, कोई भी धन दौलत हमारी प्यास नहीं बुझा सकती, बल्कि परमेश्वर के वचन, उसकी उपस्थिति बड़ी तंगी में रहते समय भी हमें संतृप्ति दे सकते हैं। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 35। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 35 में लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता या तलवार? कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? एक बार जो ईश्वर के अनुभव में आ जाते हैं, वे कभी यीशु के प्यार से दूर नहीं हो सकता। वचन आगे कहते हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल, न आकाश न पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ भी ईश्वर के प्रेम से हमें वंचित कर सकता है, जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। आइए भाई और बहनों, इस 40 काल में परमपिता ईश्वर की, हमारे प्यारे पिता की उस प्रेम को हम अनुभव करें। ईश्वर का प्रेम आप सबके दिलों को आलोकित करें। प्रभु यीशु के आगे हम फिर पुनः समर्पण हम करते हुए अंतिम आशीष प्रभु से पवित्र परम प्रसाद के आशीष के लिए फिर हम विश्वास के साथ अच्छा निर्णय लेना में पवित्र जीवन बिताने के लिए और यीशु के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए मैं चाहता हूँ। ये आग्रह के साथ निर्णय लेते हुए पाप छोड़ने का निर्णय और भलाई करने के लिए बुराई छोड़कर भलाई करने के लिए निर्णय लेते हुए हम सिर झुकाकर आराधना 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 परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की
आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो।